वेलकम नाजरीन, मैं हूं चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद। आप देख रहे हैं ARS न्यूज। नाजरीन, कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने का खदशा, कितने अफराद इसकी भीड़ चढ़ गए। निमटने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप ने बड़ी ऑफर कर दी। चीन में ज़ेरे तलीम पाकिस्तानी तलबा भी लपेट में। इसके असरात आलमी मार्केट में भी, पाकिस्तान में भी बादल मंडलाने लगे। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। इससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जो है वो बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, चीन में फैलने वाला खतरनाक कोरोना वायरस इस तेजी के साथ फैल रहा है कि दुनिया भर में खलबली मच गई है। चीन के शहर वुहान से फैलने वाला ये खतरनाक कोरोना वायरस से अब तक 3000 के करीब लोग मुतासर हुए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 81 तक पहुंच चुकी है। ये इस तेजी से फैल रहा है कि चंद हफ्तों में ये चीन से दीगर 13 ममालिक तक पहुंच चुका है, जिनमें थाईलैंड, जापान, जनूबी कोरिया, ताइवान, वियतनाम, सिंगापुर, नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा और अमेरिका शामिल हैं। चीनी हुकूमत ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफज कर दी है। चीन के 15 शहरों के 5.5 करोड़ लोगों पर सफरी पाबंदियां आयद करते हुए नकलो हमल को बंद, जबकि शहरियों को घरों में रहने का पाबंद कर दिया गया है। नाजरीन, चीनी वजीर सेहत माजियावी ने इस वायरस के मुतालिक खौफनाक इंकशाफ कर दिया है कि कोरोना वायरस जब किसी शख्स को लाहक होता है तो 1 से 14 दिन के अंदर इसमें वायरस की इलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि किसी मुतासरा शख्स में इस वायरस की इलामात ज़ाहिर होने से पहले ही ये वायरस दीगर लोगों में मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। इस पहले शख्स को ये मालूम नहीं होता कि ये वायरस का शिकार हो चुका है, मगर वो आगे दूसरे लोगों को इसका शिकार बना रहा होता है और खदशा है कि कुछ वक्त तक इस वायरस का फैलाव बढ़ जाएगा। नाजरीन, चीन के सूबा वुहान की इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तलीम पाकिस्तानी तलबा भी कोरोना वायरस के खौफ से मुतासर हो रहे हैं और चीन के बाद दीगर ममालिक में कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तानी तलबा यूनिवर्सिटी में ही महसूर हो गए हैं। यूनिवर्सिटी के तलबा की जानब से एक वीडियो बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने चीनी और पाकिस्तानी हुकाम से मदद की अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के बायस वुहान का चीन से राब्ता मुनक़ता हो चुका है और वुहान में 15 जामियात के 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी तालबात खुराक की किल्लत का शिकार हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा वुहान सूबे की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तालिब इल्मों का ताल्लुक पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हफ्ता तैयब बात कर रही हूँ वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन खान है फ्रॉम वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। इस वक्त मैं मसला जो ज़ेरे बहस लाना चाह रही हूँ, हम लोग इस वक्त तमाम स्टूडेंट वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं। हम इस वक्त जो सबसे पहले अपना मसला पेश करने जा रहे हैं वो है खुराक की कमी। इस वक्त हम लोग खौफ का शिकार हैं कि जिस तरह अभी हमें इस कमी का सामना करना पड़ रहा है, अनकरीब है कि हम लोग बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल खुराक जरा बराबर भी मौजूद ना रहे। और सेकेंडली जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें एक शहर के अंदर बंद कर दिया गया है, हम आइसोलेट हो चुके हैं। पता कि वुहान इस वक्त पूरे चाइना से आइसोलेट हो चुका है। जिस सूरतें हो गई उसके 13 सिटीज पूरे चाइना से आइसोलेट हो चुके हैं, उनका चाइना के साथ कोई राब्ता नहीं है। तो हमारी दरख्वास्त है, उनका हमारा हम दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी इंसानियत की खातिर हमारे लिए कुछ करें। हम बराए मेहरबानी हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि हम सब इंसान हैं। मुसलमानी तो बहुत दूर की बात है, इंसानियत की खातिर हमारे लिए कुछ करें और हमारी आपसे कि हम आपकी जिंदगी पर शुक्र गुजार रहेंगे। फ्रेंच एम्बेसी या अमेरिकन एम्बेसी उनके लिए मतलब कितनी हेल्प कर रही है उनकी कि यहाँ से वुहान से निकाल रहे हैं उन्हें। अभी सेम हेल्प हमें भी चाहिए कि आप लोग हमें यहाँ से निकालें। तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हमें जल्दी जल्द यहाँ वुहान से हम निकाल दें। बराए मेहरबानी यहाँ से निकाला जाए या कोई प्लेन अरेंज किया जाए जिसकी वजह से हम इधर से जा सकें। अब मैंने कुछ न्यूज़ सुनी थी, उधर पाकिस्तान में मीडिया बता रहा था कि टोटल 200 स्टूडेंट वुहान में हमारे पाकिस्तानी हैं, पर ये सारी फेक न्यूज़ थी, क्योंकि ओनली 200 स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में है। इस तरह 12 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें 200 से 300 पाकिस्तानी स्टूडेंट रहते हैं और तकरीबन 2000 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो वुहान में हैं, इन्हें बराए मेहरबानी कोई इक़दाम करके यहाँ से निकाला जाए। कोरोना वायरस की वजह से हम बहुत खौफ और हैरान का शिकार हैं। एक तरफ तो वो खौफ हमारी जान ले रहा है, तो दूसरी तरफ हमें खुराक की किल्लत है। हमारी तमाम हुकाम बाला से गुजारिश है कि हमारी इन तमाम दरख्वास्त को सुना जाए। यहाँ पर मौजूद तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट को किसी भी तरह पाकिस्तान वापस बुलाया जाए।
کیونکہ ہم اس خوف اور بہت ہی مشکل صورتحال میں صرف اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، چین میں پھیلنے والے کرونا وائرس کے دنیا میں پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر عالمی مارکیٹ میں ناقابل یقین حد تک تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل بینچ مارک برینٹ کراؤڈ آئل کی قیمت میں 2.8% کمی ہوئی اور یہ $58.99 فی بیرل کے حساب سے ٹریڈ ہوا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت میں 2.7% کمی کے ساتھ $52.70 ہو گئی۔ تیل کی قیمتوں میں گزشتہ برس اکتوبر کے بعد یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ PVM آئل ایسوسی ایشن کے تجزیہ کار تماس وارگا کے مطابق پیر کے روز وہ یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ تیل کی قیمت $60 فی بیرل تک نیچے آئے گی، لیکن چین میں پھیلے وائرس نے ہمارے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا۔ تیل کی قیمتیں اس وقت تک کم ہوتی رہیں گی جب تک چین میں پھیلے کرونا وائرس کو کنٹرول نہیں کر لیا جاتا۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے چین کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ابھی امریکہ میں اس کے اثرات کم ہیں۔ انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ کو تمام ضروری مدد کی یقین دہانی کرائی ہے کیونکہ ہمارے ماہرین غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں کرونا وائرس پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر پیشگی حفاظتی اقدامات کی ہدایت کر دی ہے کیونکہ پاکستان میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ ان میں سے 3 سروسز ہسپتال لاہور جبکہ 2 نشتر ہسپتال ملتان میں زیر علاج ہیں۔ نشتر ہسپتال ملتان میں داخل 2 مریضوں میں سے 1 مریض پاکستانی شہری ہے جبکہ سروسز ہسپتال میں داخل 3 مریضوں کا تعلق چینی شہر ووہان سے ہے۔ ذرائع NIH کا کہنا ہے کہ تمام مریضوں کے سیمپل ہانگ کانگ لیبارٹری کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ 24 سے 48 گھنٹوں میں رپورٹس آنے کے بعد ہی علاج کا آغاز کیا جا سکے گا۔ تمام مشکوک مریضوں کو آئسولیشن اور انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پر اسرار وائرس کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ ماہرین کے مطابق اس وقت وائرس سے بچنے کا واحد طریقہ احتیاطی تدابیر ہی ہے۔ چہرے پر ماسک پہنیں، وائرس کے متاثرہ افراد سے دور رہیں اور بار بار اچھی طرح ہاتھ دھوئیں۔ ناظرین، ہم اپنی پہلی ویڈیو میں تفصیلاً بتا چکے ہیں کہ چین سمیت ان ممالک میں زندہ چوہے اور چمگادڑ کا گوشت اور سوپ پیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں بھی منافع خور گدھوں، کتوں، مینڈک سمیت حرام جانوروں کا گوشت کھلاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ انسانوں کو حرام چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، جب ہم ایسی حرام چیزوں کو کھائیں گے تو اس جیسی خطرناک وائرس میں ہی مبتلا ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس خطرناک وائرس سے محفوظ رکھے، آمین۔